Ram Ram Tavro. Good evening. Welcome to Agriculture Vision. We are having a class of Rajasthan history. गुजर चावड़ा डायनेस्टी ऑफ भीनमाल. गुजर चावड़ा वंश कहाँ का? भीनमाल का. ये एक गुजर स्टेट था, सबको पता है. गुजर चावड़ा वंश जो भीनमाल वाला, अभी हम जालोर के अंदर ही थे, उसके बाद में भड़ोच वालों में चले गए. अब एक भीनमाल के अंदर गुजर चावड़ा डायनेस्टी है. एक इसका भी छोटा सा है अपने पास में हिस्ट्री. गुजर चावड़ा है जो भीनमाल वाले, ये एक गुजर स्टेट था. इट वॉज ए गुजर स्टेट. ठीक है, गुजर प्रदेश कहा जाता है इसको, गुजर स्टेट. और ये गुजर स्टेट कहाँ से पता चलता है कि ये जो भीनमाल वाला क्षेत्र है? तो यहाँ पे इसके बारे में एक तो हमें डिस्क्रिप्शन मिलता है, बार बार हम एक ही बात पढ़ रहे हैं. जालोर के बारे में काफ़ी सारा हमें मिलता है. वेन सांग यानी वो बहुत सियाणो आदमी और बहुत की लिखियो जालोर के बारे में. तो एक तो वेन सांग हो गया, एक अपने ग्रेटेस्ट संस्कृत पोइट, एक अपने वाले संस्कृत के कवि रहे हैं, एक संस्कृत पोइट हैं, नाम है पोइट माघ या कवि माघ कहा गया है, माघा. इनकी अपने बात की थी, कवि माघ और ब्रह्मदत्त की अपने बात की थी. ये किसके टाइम में पैदा हुए थे, कहाँ पे पैदा हुए थे, लास्ट क्लास में बात की थी ना आपने इनकी. ये वेनसांग और संस्कृत पोइट माघ ये कहते हैं कि हाँ जी, भीनमाल में गुजर चावड़ा राज किया करते थे. एक बंदा और है, वो कौन है? एस्ट्रोलॉजर है. एस्ट्रोलॉजर और एस्ट्रोनोमर थोड़ा सा ध्यान रखियो, गड़बड़ कर दो. एस्ट्रोलॉजर है, नाम है ब्रह्मगुप्त. क्या है? ब्रह्मगुप्त. ये ब्रह्मगुप्त जो है राइटर ऑफ ब्रसफुट थ्योरी. इसने क्या लिखा? इसने लिखा ब्रसफुट थ्योरी. और एक हर्ष का कोर्टियर था, कोर्टियर पोइट रहा हर्ष का, कोर्टियर ऑफ हर्षा. क्या नाम था इसका? हर्ष वाले कोर्टियर का बाणभट्ट, बाणभट्टा. इंग्लिश वाले यहाँ लिखा है बाणभट्टा. तो ये अपने को है ना, इंग्लिश मीडियम से जो करते हैं ना हिस्ट्री के अंदर तैयारी, उनको सबसे ज़्यादा तो है ना ये वो जो वर्डिंग्स है ना, जो शब्दावली है, उससे जूझना पड़ता है राजस्थान हिस्ट्री की, है ना. तो एक गुजर स्टेट वेनसांग कहता है, संस्कृत पोइट माघ भी कहता है, और कौन कहता है? एस्ट्रोलॉजर ब्रह्मगुप्त कहता है, और एक हर्षा का कोर्टियर था बाणभट्ट. ये जो इन्होंने जो डिस्क्रिप्शन दिया, वो डिस्क्रिप्शन हमें ये कहता है कि भीनमाल एक गुजर स्टेट हुआ करता था. ठीक है. और क्या पता चलता है इन चीज़ों से? और हमें ये पता चलता है कि जो कैपिटल है इसकी, वो भीनमाल हुआ करती थी. क्या कहा? भीनमाल जो है वो क्या होती थी? भीनमाल जो है वो कैपिटल हुआ करती थी. और यहाँ पे हर्मिट ऑफ गौतम ऋषि या आश्रम भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. तो गौतम ऋषि का आश्रम हुआ करता था. अगर आप आश्रमा भी लिख देते हो, आश्रम लिख देते हो तो भी सही है. ये शब्दावली से जूझना तो पड़ेगा थोड़ा बहुत अगर इंग्लिश मीडियम से करनी है तो, क्योंकि जो इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं ना बच्चे, वो हिंदी में सहज महसूस नहीं करते. उनको ये उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्ष, उपरोक्त, उपर्युक्त, इनके अंदर है ना अभी तक गलेटी आने लग जाती है. पता नहीं क्या आ गया. जो नहीं पढ़ा होता उनको प्रॉब्लम है, जो पढ़ रहे हैं वो तो समझ रहे हैं. तो कैपिटल भीनमाल बताई जाती है, और ये कहा जाता है यहाँ पे हर्मिट ऑफ गौतम ऋषि जो है वो भीनमाल के अंदर हुआ करता था. और अपने को यहाँ से क्या मिलता है? अपने को एंशिएंट नेम्स ऑफ भीनमाल मिलते हैं. किसके? भीनमाल के. क्या मिलते हैं? एंशिएंट नेम्स. किसके? भीनमाल के. और क्या क्या नेम्स मिलते हैं यहाँ से? इसी दौरान ये पता चलता है कि भीनमाल वॉज नोन एज पुष्यमाल, श्रीमाल. ये कहा जाता है भीनमाल को पुष्यमाल, श्रीमाल और रत्नमाल कहा जाता था. भीनमाल एंशिएंट नेम्स हो गए, पुष्यमाल, श्रीमाल और रत्नमाल. पुष्यमाल हो गया, श्रीमाल हो गया और रत्नमाल हो गया. ये नेम्स किसके हैं? ये नेम्स रहे भीनमाल के. ये कहा जाता है. अब ये कहते हैं जी ये कौन सा एरिया था? किसी ने कहा ये भीनमाल कौन सा एरिया रह गया, फिर राज तो सारा ही था. तो ये एरिया वो था, ऐसे कहते हैं. आफ्टर आर्म्स डिस्ट्रॉयड, क्या कहते हैं? आफ्टर
अरब्स डिस्ट्रॉयड, अरबों ने डिस्ट्रॉय कर दिया था क्या? द स्टेट, कौन सा? गुजर प्रतिहार का जो स्टेट था, कन्नौज को लूट लिया था और उन्होंने जो है इस राज्य का नाश कर दिया था। उसके बाद में जो बचा था ना, वो राजस्थान के अंदर अंदर वो जो है वो गुजर प्रतिहारों ने ले लिया था। इसके बाद में जो रिमेनिंग स्टेट कैम अंडर, क्या कहेंगे? रिमेनिंग स्टेट कैम अंडर, किसके अंडर में आ गया था बचा हुआ राज्य? ये थे आपके गुजर प्रतिहाराज, ये इनके अंडर में आया था। गुजर प्रतिहाराज के अंडर में कौन सा आ गया था? आफ्टर अरब्स डिस्ट्रॉयड द स्टेट रिमेनिंग स्टेट कैम अंडर गुजर प्रतिहाराज। इनके जो बचा था उसी समय वहां पे वेनसांग आ गया था। कौन आ गया था? 641 के अंदर आया कौन? सांग। कौन सा सांग? वेनसांग, बुरा सांग। वेनसांग आया, और आया कहाँ? वेयर ही केम, तो ये आता है भीनमाल। ये भीनमाल में आता है 641 के अंदर, और आते ही कहता है भीनमाल वालों को कुचिलो खा लो। क्या कहता है? कुचिलो खा लो। यानी ये लिखता है भीनमाल के लिए एक शब्द प्रयोग में करता है, नाम है कुचिलो। कुचिलो तीनों अलग अलग है, कुचिलो। और ये जो कुचिलो है इसका मतलब होता है गुर्जरात्रा। मनावे चाइनीज था ना आवेगी। कुचिलो का मतलब क्या होता है? कुचिलो का मतलब होता है गुर्जरात्रा। एक वर्ड और यूज करता है, ये क्वेश्चन आ सकता है गुर्जरात्रा के लिए कौन सा वर्ड यूज किया था और भीनमाल के लिए कौन सा। एक वर्ड और यूज करता है पीलो मोलो, इसका मतलब होता है भीनमाल। पीलो मोलो इसका क्या मतलब होता है? भीनमाल। चाइनीज सीख लियो, पढ़नी पड़ेगी। वेनसांग पढ़ना है तो चाइनीज सीखनी पड़ेगी। कुचिलो गुर्जरात्रा हो गया, और पीलो मोलो क्या हो गया? पीलो मोलो भीनमाल हो गया। अब रह गई जी कवि माघ। यही तो कवि माघ यहाँ पे बात कर रहे थे अपने कि महान एक कवि माघ हुए हैं। तो कवि माघ के बारे में ये कहते हैं कि कवि माघ ने इसी दौरान शिशुपाल वध लिखा था। कवि माघ ने इसी दौरान क्या लिखा था? ये चेदी जो महाजनपद था इंडिया हिस्ट्री में आता है, उसके राजा हुआ करते थे। तो इन्होंने लिखा शिशुपाल वध। शिशुपाल वध किसने लिखा? तो ध्यान रखना, कवि माघ ने लिखा है शिशुपाल वध। और इसने क्या लिखा? इन्होंने लिखा है भीनमाल के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है। माघ डिस्क्राइब्ड अबाउट, लिख लो, माघ डिस्क्राइब्ड अबाउट किसके बारे में? भीनमाल। माघ ने भीनमाल के बारे में भी डिस्क्रिप्शन दिया है। सो राइट प्रॉपरली, माघ डिस्क्राइब्ड अबाउट भीनमाल। एक और डिस्क्रिप्शन दिया है माघ ने, वो भी अपने सिरोही के अंदर है। बसंतगढ़ पढ़ा होगा, शिलालेख पढ़ा था ना, एंशिएंट ऑफ वेस्टर्न राजस्थान, वही। और यहाँ पे और क्या कहता है माघ कहता है यहाँ का जो राजा है वो कौन था? वो कहता है सुप्रभदेव। माघ मेंशन्ड, पॉइंट नंबर 3 माघ के बारे में, मेंशन्ड ए किंग, नाम क्या है? सुप्रभदेवा। माघ कहता है एक सुप्रभदेव नाम का एक राजा था जो यहाँ पर राज किया करता था। तो मेंशन्ड ए किंग सुप्रभदेवा एज ए रूलर लिख दो। एक शासक के रूप में वो जिस आदमी का वर्णन करता है वो आदमी कौन रहा? वो आदमी रहा सुप्रभदेवा। तो माघ ने जो है वो आपको सारा कुछ बता दिया है। और आपको यहाँ से क्या पता चलता है? यहाँ से पता चलता है आपको एक गुजर चावड़ा, इसके बारे में क्या जानते हो? गुजर चावड़ा ये एक तो चापवंशी, कौन? चापवंशी। गुजर चावड़ा चापवंशी किंग किसको कहा गया है? ये भी इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। चापवंशी किंग महाराज, ये याद रह गया नाम पूरा, महाराज व्याघ्रमुख। चापवंशी किंग किसको कहा जाता है? गुजर चावड़ा चापवंशी किंग कहा जाता है महाराज
व्याघ्रमुख को। किसको? किंग व्याघ्रमुख लिख लो या महाराज लिख लो। और कहते हैं यहीं पे जो ब्रह्मगुप्त था, इसके अभी एक बुक का जिक्र हम कर रहे थे। ब्रह्मगुप्त क्या लिखता है? ब्रह्मगुप्त लिखता है ब्रसफुट थ्योरी। क्या लिखता है? कौन सी बुक लिखता है? ब्रह्मगुप्त लिखता है ब्रसफुट थ्योरी। और ये ब्रसफुट थ्योरी लिखता है 628 के अंदर। तो ब्रसफुट थ्योरी कब लिखता है? 628 में। कौन लिखता है? और ये जो है ये बीनमाल को क्या कहता है? इसके अंदर ये बीनमाल के लिए एक वर्ड यूज करता है, ध्यान रख लो रे, खंड खाद्यक। क्या कहता है? खंड खाद्यक। क्या कहता है? खंड खाद्यक। किसको कहता है? बीनमाल को। कौन कहता है? ब्रह्मगुप्त कहता है। ब्रह्मगुप्त ये कहता है कि ये जो है खंड खाद्यक जो है ये है हमारा भीनमाल। वहीं इसी समय एक और पोइट होता है धनपाल। इस समय का जो लिटरेचर है ना वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये कवियों के नाम याद कर लेना, इनके बुक्स। धनपाल, इसी समय एक धनपाल होता है। ये धनपाल जो है ये भविष्य कथा लिखता है। क्या लिखता है? इसकी जो बुक का नाम है ये भविष्य कथा। अब ये नाम है इसलिए इनको ट्रांसलेट करने से कोई फायदा नहीं है, वैसा का वैसा ही ठोकना पड़ेगा, अपने का और कोई इलाज को नहीं। भविष्य कथा, धनपाल रॉट भविष्य कथा। और एक बंदा और भी था, वो क्या था? धनेश्वर। धनेश्वर लिखता है सुरसुंदरी कथा। एक तो है लेयर बैठ गया नहीं टाबरो। धनेश्वर, ये धनेश्वर क्या लिखता है? ये लिखता है सुंदरी कथा। तो ये आपका जो गुजर चावड़ा है भीनमाल वाले, गुजर चावड़ा चापवंशी किंग महाराज व्याघ्रमुख के बारे में ब्रह्मगुप्त बताता है ब्रसफुट थ्योरी। इसी के दौरान ये लिखता है ब्रह्मगुप्त जो है ब्रसफुट थ्योरी में लिखता है। और ब्रसफुट थ्योरी में ये भीनमाल के लिए एक वर्ड यूज करता है, वो कहता है ये हमारा जो भीनमाल है इसको खंड खाद्य कहते हैं। और धनपाल लिखता है भविष्य कथा, धनेश्वर लिखता है सुरसुंदरी कथा। ये तो है कुछ एपिक्स जो उस समय लिखे गए। और एक एपिक और रह गया, बस एक ही और रह गया, वो है सिद्ध ऋषि का लिखा हुआ। किसका लिखा हुआ? सिद्ध ऋषि। एक शाना आदमी, हाँ, सिद्ध ऋषि। सिद्ध ऋषि के सिद्ध ऋषि एक न कहते हैं कि मैं ही लिख दूं यार, सारा ही लिखो। तो इन्होंने क्या लिखा? ये भी कथा ही थी। तो ये कथा जिसके आगे आ जाता है ना, वो लगभग गुजर चावड़ा के टाइम में लिखी गई थी। उपमिति भाव प्रपंच कथा, छोटो सो नाम है, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत ही को नहीं। उपमिति भाव प्रपंच, वो इधर अपने राजस्थान से जो रिलेटेड वो पढ़ लेते हैं ना, बापरे, आइडिया लगा लेना। उपमिति भाव प्रपंच कथा, उपमिति भाव प्रपंच कथा जो है वो किसने लिखी थी? वो सिद्ध ऋषि ने लिखी थी। ये है आपका गुजर चावड़ा के बारे में जितने भी अपने पास हिस्ट्री में डिटेल है। मैं कुछ छोड़ता नहीं हूँ, कहीं तो कह दी तो फालतू कचरों कराना में क्या फायदो है। पर ऐसे इंग्लिश मीडियम वालों के फिर वही बात है, मटेरियल मिलता नहीं है, प्रॉब्लम आ जाती है, कोई ना कोई चीज़ छूट जाती है। तो नोट्स में कुछ नहीं छूटना चाहिए, जब पढ़ने लगो तब डिसाइड कर लेना। जैसे जैसे एग्जाम का लेवल होता है उस हिसाब से पढ़ना पड़ता है। कई पेपर तो इतना खोजा हुआ है, पर्सन वही पूछते हैं जो नहीं पूछना चाहिए। ठीक है, एक गुजर स्टेट वेनसांग आ गया, संस्कृत पोएट माग आ गया, शिशुपाल वध आ गया, डिस्क्राइब्ड अबाउट भीनमाल बसंतगढ़ आ गया। अब क्या है कि जब ये जैसे इंडियन हिस्ट्री में क्वेश्चन पूरा हो गया, वेनसांग किसके टाइम में आया, वेनसांग किसके टाइम में आया, तो इंडियन हिस्ट्री में तो पुराना हो गया, हर्षा के टाइम में आया। तो ये पूछने लग गए भीनमाल में किसके टाइम पे आया, क्या करोगा थे, लिखना पड़ेगा। ठीक है, एस्ट्रोलॉजर हो गया ब्रह्मगुप्त, कोर्टियर ऑफ हर्षा हो गया, बाणभट्ट हो गया, डिस्क्राइब्ड अबाउट भीनमाल कौन, माघ के बारे में है ये। शिशुपाल वध लिखता है डिस्क्राइब्ड अबाउट भीनमाल और बसंतगढ़ का ज्ञान देता है। मेंशन्ड ए किंग सुप्रभ देव एज ए रूलर, सुप्रभ देव को वहां का राजा बताता है। इसके बाद में एंशिएंट नेम्स हो गए, पुष्यमाल, श्रीमाल और रत्नमाल। इनमें से कौन सा भीनमाल का नाम नहीं है? क्वेश्चन बनता है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेम ऑफ भीनमाल। तो याद रखना पुष्यमाल, श्रीमाल और रत्नमाल, ये नाम रहे हैं भीनमाल के। और कैपिटल भीनमाल, हर्मिट ऑफ गौतम ऋषि।
आफ्टर अरब्स डिस्ट्रॉयड द स्टेट रिमेनिंग स्टेट कैम अंडर गुजर प्रतिहाराज। 641 में सेंग आता है। सेंग भीनमाल को कुचिल्लो कहता है। कुचिल्लो का मतलब गुर्जरात्रा और पिलो मोलो का मतलब भीनमाल होता है। गुजर चावड़ा चापवंशी किंग कौन थे? महाराजा व्याघ्रमुख रहे। ब्रह्मगुप्त 628 में बृहस्पति थ्योरी लिखता है और बृहस्पति थ्योरी में वो भीनमाल को खंड खाड्यक बताता है। धनपाल जो है वो भविष्य कथा लिखता है। धनेश्वर सुरसुंदरी लिखता है। ध्यान रखना, धनपाल में एस नहीं है, वो भविष्य कथा है। धनेश्वर में एस है, वो सुरसुंदरी कथा है। ठीक है। सिद्ध ऋषि कहते हैं उपमिति भाव प्रपंच कथा। अंग तो नाम ही अलग है, तो आनंद आ जाएगा थाने नाम पढ़ने में। उपमिति भाव प्रपंच कथा, छोटो सो नाम है, कर लोगा। ठीक है। इसके बाद में एक छोटा सा से पार्ट और रह जाता है अपने गुजर प्रतिहार का, ज़्यादा है नहीं, उसके बारे में ज़्यादा कोई जानकारी नहीं है, थोड़ी बहुत डिटेल्स मिलती है। वो जो है राजौरगढ़ वाले हैं, राजौगढ़ वाले, वो उनके बारे में है 2 से 3 लाइन का है। उसके बाद में जो अपने इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ हिस्ट्री है वहाँ से फिर अपने शुरू करेंगे। वो मेवाड़ वाले गुइलों से शुरू करते हैं और उसके बाद में जाएगी राजस्थान की डायनेस्टी लंबी। ठीक है। तो अब अपने बात करते हैं राजौगढ़ वालों की। ठीक है। राजौगढ़ के गुजर प्रतिहार। राजौगढ़ जो है ना वो कहां पे था? देखो, राजौगढ़ कहते हैं अलवर। राजौगढ़ कहां पे था? राजौगढ़ ऐसा कहा जाता है कि अलवर वाला जो है ना रीजन, वो हुआ करता था राजौगढ़। और एक इंस्क्रिप्शन है 960 का, उस इंस्क्रिप्शन के अंदर अपने को ये पता चलता है। कहाँ से पता चलता है कि अलवर स्टेट में था राजौगढ़? ये एक इंस्क्रिप्शन है। इंस्क्रिप्शन कब का है? 960। यहाँ से अपने को ये पता चलता है राजौगढ़ कहाँ पे था? अलवर के अंदर। और राजौगढ़ को क्या कहा जाता था? राजौगढ़ को इस इंस्क्रिप्शन के अंदर रायपुर बताया गया है कि राजौगढ़ था और यह रायपुर कहा जाता था। और क्या बताते हैं कि ये उपाधियां तो ये छोड़ते ही नहीं थे, तो महाराजा धीराज परमेश्वर मंथन देव का राज बताते हैं। क्या बताते हैं यहाँ पर? रूल ऑफ, टाइटल याद रखना मंथन देव का, महाराजा धीराज परमेश्वर कौन? मंथन देव। महाराजा धीराज परमेश्वर कहते हैं मंथन देव जो है उनका वहां पर राज हुआ करता था। और ये थे कौन? थे कौन? तो ये कहते हैं, ये जो मंथन देव थे इनके बापू का नाम भी बताया गया है। कहते हैं सन ऑफ, देखो बापू ने एक उपाधि देंगे फालतू है, महाराजा धीराज है बापू, ये परमेश्वर है साथ में। तो बापू महाराजा धीराज सावता, ये महाराजा धीराज सावता, ये नाम है इनके बापू का। और थे कौन? भी राजा थे तो कैसे थे? तो ये कोई वो कहते हैं ना जो अपने इनकी खुद की पावर नहीं थी, ये सबऑर्डिनेट थे यानी सामंत थे। किसके? कन्नौज वाले जो रघुवंशी प्रतिहाराज थे। टू, चाहे तो पहले कन्नौजेज लिख लो, कन्नौज लिख गया, OS लिख लो, कन्नौजेज रघुवंशी प्रतिहाराज, चाहे लिख लो रघुवंशी प्रतिहाराज ऑफ कन्नौज। इंग्लिश में धर्म छूट गणी है, कोई तरीका लिख सको, रघुवंशी प्रतिहाराज। ये है आपका सबऑर्डिनेट टू कन्नौज रघुवंशी प्रतिहाराज। रघुवंशी प्रतिहारों की जब आप बातें हो, कन्नौज वालों की बात करते हो, कन्नौजेज रघुवंशी प्रतिहाराज, तो ये इनके सबऑर्डिनेट कौन थे? इनके सबऑर्डिनेट थे राजौरगढ़ गुजर प्रतिहार, जो राजौरगढ़ वाले हैं वो। तो अब राजौगढ़ से अपने को क्या मिलता है? अलवर इंस्क्रिप्शन 960, रायपुर, रूल ऑफ महाराजा धीराज परमेश्वर मंथन देव सन ऑफ महाराजा धीराज सावता, सब ऑर्डिनेट टू कन्नौजेज रघुवंशी प्रतिहाराज। देखो इतनी ही जानकारी है अपने के राजौगढ़ के बारे में। इसके बाद में अपने पास में ज़्यादा जानकारी है नहीं राजौगढ़ वालों की।
अब बात करेंगे अपने ओरिजिनल हिस्ट्री की, कि जो अपनी राजस्थान के इसके आगे जो हिस्ट्री शुरू होती है, जो एक बड़ी रोचक हिस्ट्री है, रोचक हिस्ट्री ऑफ मेवाड़। यही तो थे जो सबसे लंबे टाइम तक मुगलों सा कोई खस्यो नहीं, तो है मेवाड़ वाला हा बापड़ा। तो अब अपने पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ मेवाड़, सबसे लंबी हिस्ट्री, सबसे बहादुरी वाली हिस्ट्री। और ये मुगल काल से लगे थे, मुगल काल से भी पहले से लगे थे, मतलब बहुत लंबा राज किया। तो इनके कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है मेवाड़ वालों के। वर्ल्ड रिकॉर्ड मतलब वजन बुजन बहुत ज्यादा चकता वही नहीं रे, इनके राजवाज करने का जो सलीका था ना, रूलिंग पीरियड वगैरह, वो इनके ऑलमोस्ट जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड ही हैं। तो सबसे पहले जब अपने मेवाड़ की बात करते हैं तो एंशिएंट नेम्स की बात कर लेते हैं एक बार, वैसे तो बहुत बार पढ़ रखा है। तो एंशिएंट नेम्स जो थे मेवाड़ के, वो कौन कौन से थे? एक तो था शिवी, एक था मेदपाट, और कौन सा था? प्रागवाट। ये नाम पढ़े हैं सबने, शिवी, मेदपाट और प्रागवाट। मेदपाट क्यों कहते थे इसके बारे में जिक्र है। मेदपाट कई तो कहते हैं मेदवाट इसलिए कहते थे, इनके जो रूलर थे वो मोस्ट ऑफ द टाइम दे वर इंडस्ड इन स्ट्रगल्स। एक तो ये कहते हैं, या दे वर इन्वॉल्व इन स्ट्रगल्स, कि अधिकतर समय जो है वो स्ट्रगल करते रहते थे। लेकिन कहीं ये भी जिक्र मिलता है कि इनका एक बंदा हुआ करता था मेदा। क्या नाम था? मेदा। और मेदा ने क्या किया? मेदा किल्ड मलेच्छ। मेदा ने मलेच्छों को मार दिया था। यहाँ पे वो मलेच्छों को नहीं आने देता था। कई ये भी कहते हैं कि मेदा ने मलेच्छ को मारा, इसलिए इसका नाम उस मेदा के नाम पे मेदपाट रख दिया गया था। ये है इसके नाम, शिवी, प्रागवाट, मेदपाट। और शिवी की कैपिटल आपको पता है स्टार्टिंग में कहाँ थी? जो अपने जब शिवी को पढ़ते हैं तो आपको कैपिटल का पता है कि शिवी की जो कैपिटल है वो कहाँ पर थी? माध्यमिका। माध्यमिका कहाँ है? नगरी। नगरी कहाँ है? चित्तौड़गढ़ के पास में। अब इसके अंदर कौन कौन सा रीजन आता है तो आपको पता है? मेवाड़। मेवाड़ कोई ना जाने हो तो फिर के जाने हो? उदयपुर आता है, और चित्तौड़गढ़ आता है, और जी राजसमंद आता है। और बोलोगे थे ना बोलियो, मैं बोलूंगा ठीक है। कमेंट ना करे करो, आंगली गलत जिली। प्रतापगढ़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद है रे प्रतापगढ़। और कह देते हैं एंड रीजन्स नियर बाई, और आसपास के क्षेत्र। इतो तो और लिख दिया, नहीं तो कह दे जो वो और है क्यों फलानी राज्य वो तो हिस्सों पड़ा है, तो अपने लिख देते हैं रीजन्स नियर बाई। रीजन्स नियर बाई को मतलब है कि जी ज्ञान तो है माने, पर आसपास के क्षेत्र के बारे में बहुत ज्ञान है, पर हम लिखेंगे तो जगह नहीं है, इसलिए इतना लिख देते हैं। ठीक है। और उसके बाद में पहले इसकी कैपिटल माध्यमिका हुआ करती थी, लेकिन आफ्टर उदयपुर बीइंग कैपिटल, उदयपुर जब राजधानी हो गया, आफ्टर उदयपुर बीइंग कैपिटल नॉन एज उदयपुर स्टेट, उसके बाद इसको उदयपुर राज्य कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? उदयपुर स्टेट। तो इसका एक वो भी दौर था जब इसको क्या कहा गया था? उदयपुर स्टेट कहा गया था। और ये कब कहा गया? ये कहा गया था आफ्टर उदयपुर बीइंग कैपिटल। जब उदयपुर इसकी राजधानी बन गई थी, उदयपुर बिकेम कैपिटल, आफ्टर दैट टाइम इट वाज नोन एज उदयपुर स्टेट। उसके बाद में इसको उदयपुर स्टेट भी कहा गया था। इसके बारे में जब अपने पढ़ते हैं, ये तो है अपना मेवाड़, लेकिन जब आप मेवाड़ के बारे में जब पढ़ने लगते हो तो सबसे ज़्यादा आपको जो पढ़ना पड़ता है मेवाड़ के अंदर और यहाँ तक कि राजस्थान के अंदर, तो वो आप पढ़ते हो गुहिल डायनेस्टी। कौन सा वंश है? गुहिल वंश। कौन सा वंश है? गुहिल वंश। गुहिल डायनेस्टी है। गुहिल डायनेस्टी जो है, इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक आज बता देता हूँ, कल फिर इसको अपने डिटेल में पढ़ना शुरू करते हैं। तो ये कहते हैं कि गुहिल डायनेस्टी की जो फाउंडेशन है, फाउंडेशन ऑफ गुहिल डायनेस्टी वाज लेड बाय गुहिल। गुहिल कहते हैं, कई इसको गु आदित्य कहते हैं।
स्टैंडर्ड का नाम हुआ है कि जो फाउंडेशन थी लेड बाय गुइल या गुहादित्य। क्या कहते हैं कि इसकी फाउंडेशन किसने डाली? गुइल ने, या कई कह देते हैं जी गुहादित्य ने। अब ये कहते हैं ये गुहादित्य इसने कब डाली, तो इसका टाइम भी बताते हैं हिस्टोरियन कहते हैं 566 AD। देखो कितनी पुरानी फाउंडेशन डाल दी थी, 566। और था कौन? कुणो कठों आयो, ये भी प्रश्न उठते हैं। तो वो कहते हैं कि इसके जो फादर हैं वो रहे शिलादित्य। फादर किसको बताते हैं? शिलादित्य को। शिलादित्य तो जानो ही हो, पढ़ेड़ो है थारो, इंस्क्रिप्शन में पढ़ा था शिलादित्य। तो बताते हैं शिलादित्य, और मदर बताते हैं पुष्पावती। मदर क्या कौन बताते हैं इसकी मदर कहते हैं पुष्पावती। ये कहा जाता है इसके बारे में कि फाउंडेशन जो है वो लेड बाय गुइल गुआदित्य 566 AD। फादर्स नेम वाज शिलादित्य, मदर वाज पुष्पावती। किसकी? गुहिल की। ठीक है, ये अपने को पता चल जाता है गुइल के बारे में। अब कुछ संस्कृत इंस्क्रिप्शंस में नाम दे दिए गए गुहादित्य को। गुहादित्य को कहाँ पे नाम दिए? किसने नाम दिए? संस्कृत इंस्क्रिप्शन। ये जो कुछ संस्कृत इंस्क्रिप्शन हैं, कुछ संस्कृत के शिलालेख हैं, संस्कृत इंस्क्रिप्शंस के अंदर नेम गिवन, एक नाम दिए गए हैं कुछ, किसको? इस शिलादित्य को। शिलादित्य को संस्कृत इंस्क्रिप्शन में क्या क्या नाम दिए गए हैं? देखो संस्कृत इंस्क्रिप्शन के अंदर शिलादित्य ने के गुहादित्य को क्या क्या नाम दिए गए हैं? गुहिल। गुहादित्य को नाम जो दिए गए हैं वो नाम है, एक तो नाम है जी गुइल। के नाम है? गुइल। दूसरो है गुइल पुत्र, गोबी पुत्र, गुइल पुत्र, और गोभिल पुत्र। क्या है? गोभिल पुत्र, गोभिल पुत्र। और है गुइलोत। के है? गुइलोत। एक नाम और है गुइलोत, और एक नाम है गुहिल्य। ये नाम हैं जो गुहादित्य को दिए गए हैं संस्कृत इंस्क्रिप्शन के अंदर। गुहिल, गुहिल पुत्र, गोभिल पुत्र, गुहिलोत और गुहिल्य। ठीक है, और ये जो गुइलोत थे ना, ये बाद में गहलोत बन गए थे। गुइलोत बाद में क्या बन गया? गहलोत। तो आप ये लिखोगे गुइलोत वाज लेटर कॉल्ड एज गहलोत। तो गुइलोत बन गया गहलोत। ठीक है, ये है आपका इसका बेस। किसका? गुइल डायनेस्टी, गुइल डायनेस्टी का। गुइल डायनेस्टी के बारे में आपका जो ये बेस है कि गुइल डायनेस्टी आई गठूं ही। तो ये कहते हैं इसके जो फाउंडर थे वो कौन थे? गुहादित्य थे, नाम था गुइल। बापू हो शिलादित्य, माँ ही पुष्पावती। 566 AD के 566 AD फाउंडेशन थी। और कुछ संस्कृत इंस्क्रिप्शन बताए जाते हैं कि उनके अंदर नाम दिए हुए थे। क्या क्या नाम थे? गुइल था, गुइल पुत्र था, गोबिल पुत्र था, गुइल्य था, गुइलोत था। और इन नामों के अलावा जो है गुइलोत शब्द से आगे चल के ये कहते हैं कि गहलोत बने थे। अब इसके बाद में शुरू होता है खेल कि गुइल ने कब से कब तक राज किया, कितना किया, ये सारा जो अपने पढ़ेंगे ना, ये हिस्ट्री है जबरदस्त। इसके आगे जो भी है वो वीर से भरी हुई हिस्ट्री है, शौर्य से, विजडम एंड वेलर, बुद्धिमता और शौर्य की, साहस की कहानियां होगी उसमें, काफ़ी अच्छी है। तर्क एकली कहानियों के वह कुछ तारीखा भी ऐसा याद रखनी पड़सी। ठीक है ना? तो फूल भी कांटों के बिना नहीं आते, कांटे साथ में लेके आते हैं। तो सुंदर सुंदर तारीखें हैं और उतनी सुंदर सुंदर स्टोरीज भी हैं। कई तो लव स्टोरी और है जिसकी टाबर आजकल सारों ज़्यादा सुनेंगे राजी है। तो ठीक है,
इसके बाद में हिस्ट्री ऑफ मेवाड़ जो है वो आपकी कल से जो है वो गुइल डायनेस्टी शुरू हो जाएगी, और गुइल डायनेस्टी को अब हम किंग टू किंग पढ़ेंगे। फाउंडेशन आपको बता दी मैंने। इसके बाद में जबरदस्त वाली डायनेस्टी रही है कि सबसे लंबा राज इसी ने किया है, कितना किया है वो कल बताऊंगा, सारों की आज ओपन करूंगा नहीं, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड इवनिंग।